बिल्ली इनके चरणों से छू लेंगे, चाट लेंगे, इनके नाखून को भी छू देंगे, मानव जन्म पा जाएंगे। ये जिधर से गुजरेंगे जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी, कीड़े मकोड़े, चिड़िया पक्षी, मानव जन्म। कलयुग में मानव की आबादी बढ़ती जाएगी और जन्म जोनियों की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। चिड़िया पक्षी जानवर का ये संख्या कम होने लगेगी और कलयुग में मानव आबादी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। और आज आप देख रहे हो तमाम चिड़िया पक्षी, आप देखते हो आपके घर पर कितनी चिड़िया चिल्लाती थी, जो चींची बोलती थी। आज तमाम नस्लें ही खत्म होती जा रही और मानव की आबादी इतनी बढ़ रही है कि सरकार को नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, निवारण का कानून बनाना पड़ रहा कि भाई आबादी मत बढ़ाओ, कहाँ से रोटी कपड़ा। लेकिन ये बढ़ेगी, घट नहीं सकती। कोई नसबंदी, गर्भपात, कितनों कानून बनाओ, क्योंकि कलयुग संतों को मिल चुका। मृत्यु लोक में संत यहाँ बराबर हैं, सदगुरु यहाँ बराबर हैं और वो जिधर दृष्टि डाल देंगे, जिस जो कीड़े मकोड़े, चिड़िया पक्षी जानवर सब मानव जन्म में सीधे, उस तरह तो आने में समय लगेगा। जैसे धीरे धीरे कुएं में गड्ढे में गिरता है तो धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन सदगुरु की दया कृपा से सीधे नीचे से निकाल कर ऊपर कर दिया। पेड़ से सीधे मानव जन्म, चींटी पैरों से दब गई, सीधे मानव जन्म। कभी लेकिन फिर भी इनको वहीं सजा वजा दे दो आप, लेकिन नरक की तरफ मत लाना। देखो नियम बदला हुआ है कुछ थोड़ा बहुत। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता राधा स्वामी मिशन में, डेरा ब्यास पंजाब, उनका गुरु घराना, गुरु साहिबानों की गद्दी पर, वहाँ बाबा जयमल सिंह के बाद बाबू सावन सिंह जी महाराज सदगुरु के रूप में विराजमान हुए। बाबू सावन सिंह महाराज फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, अंग्रेजी ब्रिटानिया हुकूमत में। जमाना उसमें अंग्रेज़ों का राज था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में फौज की नौकरी करते थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बड़े पढ़े लिखे। तब इंडियन यानी भारतीय लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे। अब सोचो उस समय जो एक हिंदुस्तानी होकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाए, वो कितने बड़े आदमी रहे होंगे, कितने बड़े घर के रहे होंगे। ये जाट के सिख सरदार थे, जाट सिख। ये पंजाब के रहने वाले थे, लुधियाना के पास इनका गांव था। ये जाट सिख, जाट सिख माने जब सिख लोग नहीं थे तो सब हिंदू थे। जैसे गुरु नानक जी महाराज, उनका घर परिवार हिंदू घर। खत्री बनिया, खत्री बनिया माने जो पहले छत्री थे। छत्री माने लड़ाई लड़ना, मिलिट्री पावर, लेकिन उसको छोड़ करके बिजनेस कर लिया कि भाई लड़ाई झगड़े में वजह से दो पैसा कमाओ, बिजनेस। एक नई जाति बन गई, उसको खत्री बनिया कहते हैं। जो लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ करके, मिलिट्री का काम छोड़कर और बिजनेस व्यापार में, उनकी एक जाति बन गई खत्री बनिया। गुरु नानक जी महाराज का जन्म ऐसे हुआ। और जो जाट ईसाई बन गए उनको जाट सिख, ठाकुर से सिख बन गए, हरिजन लोग सिख बन गए। वहाँ भी जातियाँ इसी तरह सिख धर्म में बनी हुई। जैसे कोई काली पगड़ी, अगर लुधियाना पंजाब आप जाओ, जो सिख काली पगड़ी बांधते उनको जट सिख यानी जाटो सिख, शेड्यूल जिनको कहते हो। जैसे हिंदू धर्म में छोटी जातियाँ हरिजन वगैरह हैं, उसी तरह जो हरिजन लोग सिख बने उनको काली पगड़ी बनाई गई। और जो बड़े बड़े ठाकुर ब्राह्मण सिख बने वो लाल हरी पीली पगड़ी बांधते, उनकी अलग पहचान है। इस तरह वहाँ भी रगड़े झगड़े जाति होती का चलता रहता है, हर जगह झगड़ा है। ट्रांसफर तो हिंदू से ही हुए, मुसलमान भी हिंदू। जैसे हिंदू नाऊ, जो हिंदी नाई, बाल काटने वाले मुसलमान को तुर्किया नाई, हिंदू धोबी तो तुर्किया धोबी बन गए। इसी तरह यहाँ से भी ठाकुर ब्राह्मण से एक पठान हो गए, यानी मुसलमान हिंदू से मुसलमान बन गए।
हिंदू लोग ही सिख बन गए, हिंदू से ही बाद में अंग्रेजों के राज में कुछ लोग ईसाई भी बन गए। भारत की बात देखो, बाबू सावंत सिंह महाराज जाट सिख। अब संतों महात्माओं की मास्टर की क्या जाति है? ज्ञान की कोई बिरादरी नहीं, मास्टर है, पढ़ाएगा, अंग्रेजी पढ़ना है कोई पढ़ाए। गुरु गद्दी पर जाट सिख बाबू सावंत सिंह महाराज, राधा से स्वामी मिशन की गद्दी है। गुरु महाराज के दरबार में उनके आश्रम में एक बहुत सेवादार सत्संगी, और इतने सेवादार कि गुरु महाराज के खास सेवादार, उनकी कुटिया को उनकी झोपड़ी के सेवादार, गुरु महाराज को नहलाना धुलाना, उनकी बाजार से सब्जी लाना, उनके लिए दूध फल का इंतजाम करना, नाश्ता। एक तरह से गुरु महाराज को मैनेजर थे, निजी मैनेजर, सारा इंतजाम करना कराना। इन्हीं गुरु महाराज के नंबर 1 के सेवादार। तो कभी कभी इसका अहंकार भी हो जाता, सेवा में भी अहंकार चढ़ता है, मुझसे बड़ा कोई सेवादार नहीं। अब अहंकार में आकर के कभी कभी उल्टा भी बोलते थे, घमंड की भाषा। एक दिन एक घटना घट गई, एक प्रेमी से उलझ गए। प्रेमी थोड़ा झगड़ालू किस्म का था, जिससे उलझे वो, और उसने इनको लथाड़ना शुरू कर दिया। अब जब उससे मुकाबला पड़ा तो इनकी बोलती बंद हो गई, पूरा लड़ बैठा इनसे, पूरा इतना मान अपमान, गाली गलौज। और सबसे बड़ी बात, गुरु महाराज वहीं बैठे हैं, बाबू सावंत सिंह महाराज थोड़ी दूर पर बैठे सुन रहे, और दोनों चेला आपस में लड़ गए। और गुरु महाराज चुपचाप देख रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाबू साहब, गुरु लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, चेला लोग लड़ो। गुरु तो जान रहे कि मरीज हैं, सब लड़ने दो, कुछ बीमारी कम हो जाएगी लड़ झगड़ करके, क्योंकि इनको भी अपनी भक्ति का अहंकार था, सेवा का घमंड था। अब गुरु महाराज एक बार डांट देते, झगड़ा खत्म, लेकिन लड़ लेने दो। अब उनको गाली पर गाली, गाली पर गाली। अब गुरु महाराज चुपचाप वहीं से देख रहे हैं। अब वो बेचारे सोच रहे, कम से कम गुरु महाराज तो कुछ बोले, नहीं तो हमारे ऊपर चढ़ा जा रहा है, हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहा है, हम आश्रम के सबसे बड़े सेवादार और गुरु महाराज के विशेष सेवादार, आज तो हमारा सब रंग रोदन बिगाड़ देगा, सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला रहा, और गुरु महाराज कुछ नहीं बोल रहे। और वाकई गुरु महाराज ने कुछ नहीं बोला। इस बात का उनके दिल पर बड़ी चोट लग गई। मान सम्मान बहुत बड़ी चीज होता, यही तो सबको खाए जा रहा। कहा कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया कहने, मान बड़ा ईर्ष्या, दुर्लभ तजनी ये। कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए, और मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। और संत मत में दीन गरीबी का मार्ग है। कहा नानक नन्हा होए रहो, जैसे नन्ही दूब, और घास जर जाएगी, दूब खूब की खूब। सबके पैरों से देखो लथेड़ी जाती है, लेकिन जेठ की दोपहरी में दूब हरी रहती, और बड़ी बड़ी घासियाँ, पानी बरसता सावन भादों में इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन जब गर्मी पड़ती सूख करके ख़त्म हो जाती। तो जो सबसे छोटा हो तो हरा भरा है, और जो बड़ा बना तिन मार सही। बड़े बनने वाले कहाँ टिक पाते हैं, कहीं भी संतों के दरबार में नहीं टिके। अपने गुरु महाराज के ज़माने में भी आप दृष्टि उठाकर देखोगे, इस दरबार में भी बहुत मुश्किल है मान सम्मान का टिकना। लेकिन उस पर जब प्रहार हुआ, ये इतना सख्त ऑपरेशन था को तिलमिला गए, नहीं बर्दाश्त कर पाए, और निर्णय ले लिया कि अब इस दरबार में मैं नहीं रहूँगा, जहाँ मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती होगी गुरु के सामने। और सबसे बड़ा दर्द है कि गुरु महाराज नहीं बोले। शाम को अपना बेड बिस्तर उठाए, आश्रम छोड़कर चले गए। लोगों ने कहा गुरु महाराज हो तो जा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा जाने दो। अरे कहाँ जाएगा, वो मेरा बंदा है, मेरा जीव है,
मैंने उसको नामदान दे दिया है, डोर में बांध दिया है, भाग कर कहाँ जाएगा, जाने दो। इसमें उनको मनाना भी ठीक नहीं, चले गए। और गए तो फिर इतना गए कि फिर लौट करके आश्रम में नहीं आए। इतने नाराज हो गए कि फिर लौट करके कभी नहीं आए। फिर गलत संगत में चले गए, शराब पीना शुरू कर दिया, उसे भी बुरा कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया। गुरु महाराज की कुटिया के सेवादार, और देखो गलत संगत में जाकर शराब पीना, मांस खाना। शराब और मांस खाने पीने से बड़ी जल्दी उनको जवानी में बीमारी लग गई। लगी जाएगी बीमारी, इतना बड़ा अपराध करेगा आदमी, गलती करेगा, बड़ी भारी बीमारी लगी। थोड़े दिन में उनकी मौत हो गई। इलाज तो हुआ लेकिन मर गए। मरने के बाद उनको कुत्ते का जन्म मिल गया, कुत्ते का जन्म। लेकिन कुत्ता भी गजब का बने। कुछ कुत्ता आप देखते हो बड़े सुंदर लगते हैं, लोग उनको दुलार देते हैं, प्यार देते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं। 50-50 लाख की गाड़ी में लोग बैठकर गोदी में कुत्तों को लेकर, और कुछ कुत्तों को देख करके आपको घृणा हो जाएगी, मारो मारो मारो। कुत्तों की भी अलग अलग वैरायटी होती है। बड़े बड़े घरों में देखो लाख लाख 5-5 लाख के कुत्ते खरीदे जाते हैं, लेकिन देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। वो कुत्ता भी बने तो इतना सुंदर कुत्ता, और जहाँ भी जन्म हुआ एक सत्संगी ला करके कुटिया में, आश्रम में डाल दिया। आश्रम में भंडारे में जूठा भोजन करते रहे। धीरे धीरे गुरु महाराज की कुटिया तक पहुंच गए। गुरु महाराज ने देखा, गुरु महाराज तो अंतर्यामी, गुरु महाराज ने बड़ा प्यार दिया, दुलार दिया। अरे कहा भाई ये कुत्ता तो मेरी कुटिया लायक है। देखो कुटिया छोड़कर गए थे, कुटिया में ही आ गए, लेकिन कुत्ता बनकर आए। कहाँ जाएगा कोई, कुत्ता बनकर फिर गुरु की कुटिया में आ गए। गुरु महाराज बड़ा प्यार दुलार, सब खाने पीने का सब व्यवस्था इंतजाम। और वो कुत्ता भी गुरु महाराज से इतना प्यार दुलार। बाबू सावन सिंह जी अपनी कार में बैठकर जब सत्संग करने निकलते थे तो कुत्ता दौड़कर उनकी गाड़ी के आगे आगे थोड़ी दूर गेट तक जाता था। जब गुरु महाराज गेट के बाहर गए, गाड़ी बढ़ी तो पीछे लौटता था। गुरु महाराज के पायजामे को पकड़ करके उनकी जंघा तक चढ़ जाता था। गुरु महाराज सहलाते थे। अपने गुरु महाराज भी देखो अपनी कुटिया में कुत्ता, बिल्ली, खरगोश सब पालते थे। सत्संगी लोग लाइन लगाए खड़े हैं, दर्शन नहीं मिलता था। और गुरु महाराज की कुटिया में जो कुत्ता था, कुतिया थी, गुरु महाराज की धोती को पकड़ उनकी जंघा तक चढ़ जाती थी। गुरु महाराज सर पर हाथ रखते, अरे इसको दूध पिलाओ भाई, भूखी है। संत तो जीवात्मा को देखते हैं, उनकी जीवात्माएं हैं। आज उस कुत्ते का प्यार दुलार। एक दिन एक घटना घट जाती, गाड़ी के आगे कुत्ता जा रहा, गाड़ी तब तक जल्दी में, गाड़ी का पहिया कुत्ते के ऊपर चढ़ गया। उसके चेस्ट यानी सीने की हड्डियां टूट गई, मुंह से थोड़ा खून निकला, कुत्ता तड़प रहा। बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा, देखो भाई कुत्ता तो घायल हो गया, अच्छा तुम लोग इसकी मरहम पट्टी करवाना, हमको सत्संग में देर हो रही, शाम को हम देखते हैं। शाम को जब सत्संग करके लौटे तो पूछा, भाई मेरा कुत्ता? सत्संगियों ने कहा, हुजूर महाराज कुत्ता तो मर गया। कहा इसके बाद क्या हुआ? अरे कहा हम लोगों ने उसको आश्रम के बाहर ब्यास नदी, वहाँ ब्यास नदी है, ये आश्रम इनका डेरा ब्यास पंजाब, ये ब्यास नदी के किनारे पंजाब में बसाया गया है, इसलिए इसका नाम डेरा ब्यास। डेरा माने आश्रम, ब्यास माने ब्यास नदी के किनारे, डेरा ब्यास आश्रम, बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी मिशन। बहुत सुंदर आश्रम है, हम तो कई बार देख आए हैं। अब अंग्रेज़ों के ज़माने से डेवलप हो रहा, बहुत सुंदर। अब अपना आश्रम तो मान लो अभी हाल में शुरू हुआ, आज़ादी के बाद गुरु महाराज ने इसको, और राधा स्वामी का वो आश्रम अंग्रेज़ों के ज़माने से तो बहुत उसका विकास हुआ।
और इतने बड़े लंबे दायरे में है और इतना सुंदर लगता देखकर। कहा महाराज आश्रम के बाहर हमने ब्यास नदी के किनारे जंगल में कुत्ते को फेंक दिया। गुरु महाराज ने कहा मेरे कुत्ते को जंगल में फेंक दिया? अरे जाओ उठा कर ले आओ। सत्संगी बेचारे दौड़े, कुत्ते को उठा करके ले आए। मरा कुत्ता देखो उठा करके मंगवाया, उसको नहलाया धुलाया, बाजार से तिल तेल चंदन सब लेप किया, फूल माला मंगवाया, आश्रम के अंदर गड्ढा खोद कर उसको फूल माला से सजा बजा कर जैसे किसी आदमी को दफनाया जाता, ऐसे कफन दफन करके कुत्ते को दफनाया गया। मिट्टी डाली गई। इसके बाद गुरु महाराज वहाँ बैठकर 2 मिनट मौन रहे, जैसे चिंता मातम पोशी मना कर रहे हैं। सत्संगी नहीं समझ पा रहे हैं कि तमाम सत्संगी मर जाते हैं। गुरु महाराज कहते भाई ये तो मिट्टी है, किराए का मकान जला दो, जो होना था हो गया। और आज एक कुत्ते के लिए इतना चिंतित हैं। अंत में जो उनके प्रेमी खास उन्होंने पूछ ही दिया। अब सब लोग तो गुरु महाराज से बात करेंगे नहीं, लेकिन जो लोग बहुत नज़दीक होते भाई वो तो बातचीत प्रश्न उत्तर कर ही देते हैं। और तमाम सत्संगी लोग उन्हीं से सिपाही भाई हमारी एक बात करवा दो, हम तो कर नहीं पाएंगे, हमारी एक बात करवा दो। तो जो उनके खास प्रेमी थे उन्होंने कहा हुजूर एक कुत्ते के लिए आप इतना दुखी मन क्यों हैं? आज आपने रात में खाना नहीं खाया, जब से आप सत्संग से आए 1 गिलास पानी नहीं पिया, नाश्ता आपका उसी तरह पड़ा रह गया, भोजन का समय आप इनकार कर रहे हैं, भोजन भी नहीं करेंगे। तब गुरु महाराज ने दर्द भरी आवाज़ में कहा था, अरे तुम नहीं जान पाए, ये मेरा वही पुराना भगत आ गया था जो नाराज होकर के कई साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जो पुराने सत्संगी थे उनको तो जान रहे थे, नए लोग तो उनका नाम नहीं, लेकिन जो पुराने जमाने के लोग थे वो लोग जानते थे, हाँ भाई एक इस नाम के सत्संगी थे। एक बार कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया, आश्रम छोड़कर चले गए थे। गुरु महाराज ने कहा वही कुत्ता बन गए थे, वहाँ जाकर मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। उनको कुत्ते का जन्म मिल गया, लेकिन मेरा कुत्ता बन गए। आज मैंने उनके इस अभिशाप को, श्राप को खत्म कर दिया। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। अब उनको कुत्ते से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। बस एक ही जन्म में मैंने उनकी सजा का भुगतान करवा दिया, और अब उनको मैं किसी सत्संगी के घर में एक पुत्र के रूप में जन्म दिलवाऊंगा। और जिस सत्संगी के घर में जन्म होगा वो माता पिता पक्के सत्संगी होंगे, इनको बचपन से सत्संग में लाएंगे मेरे यहाँ, और अगले जन्म में बड़ा संस्कारवान होगा। ये बच्चा बनकर आएगा, अगले जन्म में बड़ा निर्मल होगा। इसके मन में निर्मलता आ जाएगी, क्योंकि कुत्ता बनकर के बहुत कष्ट भोगा है। डंडा बजेगा तो सुधार तो होता ही है। ये 4 खान 84 नरक डंडा है। डंडा बजेगा 4 खान 84 में, गाय बनकर बैल बनकर कुत्ता बनकर बिल्ला बनकर कटोगे पीटोगे मरोगे। तब जी जो मानव जन्म में आता तो सुधार हो जाता, सत्संग से भी सुधार होता। लेकिन जब सत्संग की दवा नहीं काम कर रही है, कहते महाराज इनको हमारे यहाँ भेज दीजिए, आपके सत्संग से सुधरने वाले नहीं, इनके हमारे मेहमान भेजो, इनको मैं डंडे मार मार कर नरकों में 84 में डंडे मार मार कर इनके कष्ट, इनकी आदत को ठीक करूंगा। आप कहते हैं भाई आदमी 2 चीज़ से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम उसको नहीं कहेंगे, थोड़ा गंदा शब्द है। डंडा समझ लो, डंडा। सत्संग तो बात है, संत सदगुरु तो प्यार से सत्संग सुना सुना कर सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो टेढ़ी चाल छोड़ते ही नहीं हैं। और तब तक मौत आ गई। कहा इनको नरकों में मार मार कर ले जाकर के, नरकों में मार मार कर, डंडा बजा बजा कर
कितने युग तक काटते हैं, जलाते हैं। जीव चीखता है, चिल्लाता है। कहा महाराज अब गलती नहीं करेंगे, अब की माफ कर दीजिए, अब की कसूर नहीं होगा। कसाई ले जाकर के गाय को बोटी बोटी काट रहा बूचड़ खाने में। कुत्ता को जहां देखो डंडा मिला का, बड़े घरन के बूचिया, सत्संग सुनन ना जाए और तेह कारण कुतिया बनी घर घर डंडा। जिधर कुतिया जा रही, जिधर कुत्ता जा रहा, डंडा डंडा डंडा। ये जीवों के सुधारने के सब तरीके बनाए गए। मानव जन्म पाकर के सुधार हुआ नहीं। यहाँ रावण बन गए, रावण के भी दादा बन गए, कंस और दुर्योधन के परदादा बन गए, भगवान को गालियां दे रहे हैं, रामायण जलाने की बात कर रहे हैं, गीता को खत्म करने की बात कर रहे हैं। शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, कितनों समझाओ, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा। इनके लिए नरक और 4 खान 84 का डंडा बजेगा। इनके लिए सब इंतजाम किया गया, वो जाएंगे, भोगेंगे, भरमेंगे। लेकिन नामदानी सत्संगियों के लिए ब्रीफ किया गया। थोड़ा सा कष्ट दे करके देखो, कुत्ते का जन्म दिलवा कर उनके कर्मों को बस इतने सजा है, उनके कर्मों का भुगतान करवा दिया, मानव जन्म फिर दिलवा दिया, सत्संगी घर में दिलवा दिया। माँ बाप सत्संग में आने लगे, वो भी गोद में बैठ करके बच्चा बन करके आ रहे हैं। 10-15 साल के सयाने हो गए, सत्संग का सर जम गया, संस्कार साथ दे दिया, फिर सेवा में लग गए। अब की बार जब सेवा में लगे तो फिर छोड़ करके कभी नहीं गए, फिर आश्रम छोड़ करके कभी नहीं, दीन बन गए। कोई कुछ कहता भी तो दीनता दीनता आ गई, दीनता आ गई, छोटा बनने लगी। ये संत मत के सब नियम हैं, कानून हैं। कैसे किसका सुधार होगा, कैसे कौन बदलेगा, हमको आपको क्या चिंता। आप अपनी अपनी गठरी संभालो, अपने अपने बारे में चिंतन करो, विचार करो। संत मत की जो थियरी है, दीन गरीबी, छोटा बनना, दीन बनना, गरीब बनना। गरीब माने भिखारी नहीं कि खाने के लिए मोहताज। मीराबाई की तरह गरीब। मीराबाई के पास क्या कमी है, लेकिन मीराबाई गरीब बन गई। भाई कोई कुछ कर, पग बाधे को गुरु नाची मीरा। संत मत में छोटा बनना पड़ता है, गरीब बनना पड़ता। बड़ा बनने पर तो कोई भला नहीं, बल्कि मार पड़ती है। बड़े बने 3 मार सही। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस थियरी और सिद्धांत को गांठ बांध लो।